WH वाले वर्ड्स। जी हाँ, W और H से जो शब्द शुरू होते हैं, बेसिकली ये सवाल पूछने वाले जो भी शब्द होते हैं उनको WH वर्ड्स कहते हैं। आज सारे WH वर्ड्स पढ़ेंगे। जी हाँ, उनके सारे फॉर्म पढ़ेंगे, कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी जाने। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। जिन क्वेश्चन जिनसे पूछते हैं ना, जिन वर्ड्स को यूज करके क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहता है, सवाल पूछने वाले जो शब्द होते हैं उनको इंटरोगेटिव वर्ड्स कहते हैं, WH वर्ड्स कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारे पास व्हाट, WHAT पढ़ते हैं इसको व्हाट। मतलब होता है क्या, मतलब होता है क्या। अच्छा, ये कब आप इस्तेमाल कर सकते हैं? जब भी आपको सूचना पूछनी हो, यानी कि इंफॉर्मेशन जानना हो। आस्क्स फॉर इंफॉर्मेशन। जब भी आप अपने सवाल में व्हाट का इस्तेमाल करते हैं तो आप इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी या सूचना किसी से पूछना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। यहाँ पे आप क्या पूछ रहे हैं? सूचना पूछ रहे हैं, जानकारी पूछ रहे हैं किसी के बारे में कि व्हाट इज योर नेम। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो या आप क्या चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो या आप क्या चाहते हैं। क्लियर हो गया। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हैं। What are you looking for? आप क्या ढूंढ रहे हैं। What are you looking for? What are you doing? आप क्या कर रहे हैं। What are you doing? आप क्या कर रहे हैं। तो देखिए, हर जो वाक्य है यानी कि हर जो सवाल है उसमें क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या पूछ रहे हैं। इंफॉर्मेशन, जानकारी, सूचना के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास when, WHEN पढ़ते हैं इसको when। मतलब होता है कब या जब, यानी कि ये दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है। ये कब की तरह भी इस्तेमाल होगा, जब की तरह भी इस्तेमाल होगा। और कब इस्तेमाल करेंगे इसको? इस्तेमाल करेंगे जब आपको समय के बारे में पूछना हो। आस्क्स अबाउट टाइम, समय के बारे में पूछना हो। कैसे, चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे जब when का इस्तेमाल हम लोग कब के रूप में करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। क्या किस लिए इस्तेमाल होता है when? समय पूछने के बारे में। When did he leave, वह कब गया। When did he leave, वह कब गया। When did he leave? When will we go, हम कब जाएंगे। When will we go, हम कब जाएंगे। When will we go? When can we eat, हम कब खा सकते हैं। When can we eat, हम कब खा सकते हैं। When will they go, वे कब जाएंगे। When will they go, वे कब जाएंगे। When can I call you, मैं आपको कब कॉल कर सकता हूँ या मैं तुम्हें कब कॉल कर सकता हूँ। When can I call you? अब देखेंगे when जब के रूप में जब इस्तेमाल हो। I can go only after when he comes, जब वो आएगा तभी मैं जा सकता हूं। I can go only after when he comes. Go when you want, जब चाहो जाओ। Go when you want, जब चाहो जाओ। Let me know when he comes, जब वो आए मुझे बताना। Let me know when he comes, जब वह आए मुझे बताना या जब वो आए मुझे बताना। Let me know when he comes. I will go when he comes, जब वो आए तब मैं जाऊंगा। I will go when he comes, जब वो आए तब मैं जाऊंगा। अगला शब्द है हमारे पास where, WHERE पढ़ते हैं इसको where। मतलब होता है कहाँ, मतलब होता है कहाँ। ये जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि ask about the places, ये जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। Where do you live, आप कहाँ रहते हैं। Where do you live? Where are you going, आप कहाँ जा रहे हैं। Where are you going? Where have you been, आप कहाँ थे। Where have you been, आप कहाँ थे। Where have you been? Where do you want to go, आप कहाँ जाना चाहते हैं। Where do you want to go, आप कहाँ जाना चाहते हैं। Where do you want to go? Where can we go, हम कहाँ जा सकते हैं। Where can we go, हम कहाँ जा सकते हैं। Where can we go? अगला शब्द है why,
WHY पढ़ते हैं इसको why, मतलब होता है क्यों या क्यों, है ना। ये क्या पूछता है, ये कारण पूछता है, आस्क अबाउट द रीजन, ये कारण पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। Why is she crying, वह क्यों रो रहा है। Why is he crying, वह क्यों रो रहा है। अगर होता Why is she crying तो वो क्यों रो रही है, ये हो जाता, ठीक है। Why is he crying, वह क्यों रो रहा है। Why is he crying। Why are you happy, तुम खुश क्यों हो। Why are you happy, तुम खुश क्यों हो। Why are you happy। Why are you doing this, आप ये क्यों कर रहे हैं। Why are you doing this, आप यह क्यों कर रहे हैं। Why are you doing this। Why do you lie, आप झूठ क्यों बोलते हैं। Why do you lie, आप झूठ क्यों बोलते हैं। Why do you lie। Why are you saying this, तुम ये क्यों कह रहे हो। Why are you saying this, तुम ये क्यों कह रहे हो। Why are you saying this। अगला शब्द है हमारे पास whose, WHOSE पढ़ते हैं इसको whose, मतलब होता है किसका या जिसका, मतलब ये दोनों तरीके से इस्तेमाल होगा किसी भी वाक्य में, ठीक है। ये मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि इट आस्क अबाउट द पोजेशन, मालिकाना हक के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। कैसे, चलिए देखो। Whose is this pen, यह कलम किसका है। Whose is this pen, यह कलम किसका है। Whose is this pen। Whose is this, यह किसका है। Whose is this, यह किसका है। Whose is this। Whose car is that, यह किसकी कार है। Whose car is that, यह किसकी कार है। Whose car is that। Whose friend is he, वह किसका दोस्त है। Whose friend is he, वह किसका दोस्त है। Whose friend is he। Whose pencil is this, यह किसकी पेंसिल है। Whose pencil is this, यह किसकी पेंसिल है। Whose pencil is this। अब इस्तेमाल देखेंगे whose का, जब जिसका या जिसके के रूप में इस्तेमाल होगा, है ना। जिसका या जिसके के रूप में जब whose का इस्तेमाल होगा, चलिए देखते हैं। I have a friend whose father is a famous actor। मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता है। I have a friend whose father is a famous actor। मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। I have a friend whose father is a famous actor। क्लियर है, चलिए बढ़े आगे। अगला शब्द है हमारे पास which, WHICH पढ़ते हैं इसको। which मतलब होता है कौन सा, मतलब होता है कौन सा। ये चॉइस पूछता है, यानी कि पसंद के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, चॉइसेस के बारे में इस्तेमाल देखिए। विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है। विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है। विच वन विल यू प्रेफर, आप कौन सा पसंद करेंगे। विच वन विल यू प्रेफर, आप कौन सा पसंद करेंगे। विच वन विल यू प्रेफर। विच इज बेटर, कौन सा अच्छा है। विच इज बेटर, कौन सा अच्छा है। विच इज बेटर। विच वन इज आवर कार, हमारी गाड़ी कौन सी है। विच वन इज आवर कार, हमारी गाड़ी कौन सी है। विच वन इज आवर कार। विच कलर डू यू वॉन्ट, आपको कौन सा रंग चाहिए। विच कलर डू यू वॉन्ट, आपको कौन सा रंग चाहिए। विच कलर डू यू वॉन्ट। अगला शब्द है हमारे पास हु, WHO पढ़ते हैं इसको। हु मतलब होता है कौन या किसने, दोनों ही तरीकों से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, यानी कि कौन के रूप में भी कर सकते हैं, किसने के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट पीपल, लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए देखते हैं इसका इस्तेमाल। हु इज देयर, कौन है वहां। हु इज देयर, कौन है वहां। हु इज देयर। हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर यू। हु इज ही, वह कौन है। हु इज ही, वह कौन है। हु इज ही। डू यू नो हु ही इज, क्या आप जानते हैं वो कौन है। डू यू नो हु ही इज, क्या आप जानते हैं कि वो कौन है। डू यू नो
who he is, who told you this story, आपको ये कहानी किसने सुनाई, who told you this story, आपको ये कहानी किसने सुनाई, who told you this story। अगला शब्द है whom, WHOM, पढ़ते हैं इसको whom, मतलब होता है किसको, किसे या जिसे, तीनों ही तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। इट आस्क्स अबाउट द पीपल। Whom do you see, आपने किसे देखा, Whom did you see, है ना, Whom did you see, आपने किसे देखा, Whom did you see। Whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं, Whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं, Whom do you want to meet। With whom did you go, आप किसके साथ गए थे, With whom did you go, आप किसके साथ गए थे, With whom did you go। Whom will you send, आप किसे भेजोगे, Whom will you send, आप किसे भेजोगे, Whom will you send। Whom are you talking to, आप किससे बात कर रहे हैं या तुम किससे बात कर रहे हो, Whom are you talking to। अब देखेंगे whom का इस्तेमाल जब ये किसे या जिसे के जैसे हो। चलिए, The person whom you saw is my friend, वह व्यक्ति जिसे आपने देखा मेरा दोस्त है। The person whom you saw is my friend, वह व्यक्ति जिसे आपने देखा था मेरा दोस्त है। The person whom you saw is my friend। अगला शब्द है हमारे पास how, WHOW, है ना, W नहीं, HOW, मतलब पढ़ते हैं इसको how, मतलब होता है कैसे या कैसा। ये प्रोसेस या मैनर के बारे में पूछता है, यानी कि प्रक्रिया या तरीके के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्रक्रिया या तरीके के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए इस्तेमाल देखते हैं इसका। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा बीता, हाउ वॉज योर डे, आपका दिन कैसा बीता, हाउ वॉज योर डे। हाउ वॉज योर एग्जाम, आपका एग्जाम कैसा था या आपकी परीक्षा कैसी थी, हाउ वॉज योर एग्जाम। हाउ वॉज इट, ये कैसा था, हाउ वॉज इट, यह कैसा था। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं, हाउ कैन आई हेल्प यू। अगला शब्द है वॉट एवर, यानी कि वॉट के साथ लग गया एवर, मतलब इसका बन गया जो कुछ भी, जो भी हो, जो कुछ भी या जो भी हो। इस्तेमाल देखिए, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, आप जो कुछ भी चाहें करें, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। ईट वॉट एवर यू वॉन्ट, आप जो कुछ भी चाहें खाएं, ईट वॉट एवर यू वॉन्ट, आप जो कुछ भी चाहें खाएं। आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो, जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं पूछें, आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो, आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं पूछें। आई विल डू वॉट एवर यू से, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं करूंगा, आई विल डू वॉट एवर यू से, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं करूंगा। बढ़ते हैं आगे, वॉट एवर हैपन्स हैपन फॉर गुड, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड। अगला शब्द है विच एवर, विच के साथ लग गया एवर, बन गया विच एवर, मतलब हो गया जो भी, कोई सा भी या कोई भी, जो भी, कोई सा भी या कोई भी। इस्तेमाल देखेंगे, चूज विच एवर ड्रेस यू लाइक, जो भी आपको पसंद हो उसे चुने, आपको जो भी ड्रेस पसंद हो उसे चुने, जो भी ड्रेस आपको पसंद हो उसे चुने, चूज विच एवर ड्रेस यू लाइक। टेक विच एवर बैग इज योर्स, जो भी बैग है ले लो, जो भी तुम्हारा बैग है ले लो। टेक विच एवर बैग इज योर्स, जो भी बैग तुम्हारा है ले लो, टेक विच एवर बैग इज योर्स। यू कैन बाय विच एवर यू वॉन्ट, आप जो भी चाहें खरीद सकते हैं, यू कैन बाय विच एवर यू वॉन्ट, आप जो भी चाहें खरीद सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, यू कैन कुक विच एवर डिश यू लाइक, आप जो भी व्यंजन पसंद हो आपको, आप पका सकते हैं, आपको जो भी व्यंजन पसंद हो आप उसे पका सकते हैं। यू कैन कुक विच एवर डिश यू लाइक। विच एवर प्रोजेक्ट यू हैव कंप्लीटेड,
जो भी प्रोजेक्ट आपके पास है पूरा करें। Whichever project you have, complete it. बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है whenever, यानी कि when के साथ लग गया ever, बन गया जब कभी, जब भी या जब कभी भी। इस्तेमाल देखिए, You can come whenever you want. आप जब कभी चाहें आ सकते हैं। You can come whenever you want. Call me whenever you want. आप जब कभी चाहें मुझे फोन कर सकते हैं। Call me whenever you want. जब कभी चाहे मुझे कॉल कर लेना, मुझे फोन कर लेना, है ना? Call me whenever you want. You can call me whenever you want. आप जब कभी चाहे मुझे फोन कर सकते हैं। Come to my house whenever you like. तुम जब कभी चाहो मेरे घर आ सकते हो। You come to my house whenever you like. I will help you whenever you need it. जब कभी आपको जरूरत होगी मैं आपकी मदद करूंगा। I will help you whenever you need it. अगला शब्द है wherever. where के साथ लग गया ever, wherever बन गया जहां कहीं भी, जहां भी या कहीं भी। इस्तेमाल देखिए, go wherever you want to. तुम जहां चाहो जाओ। Go wherever you want to. Sit wherever you like. आप जहां चाहें बैठें। Sit wherever you like. I will go wherever you want me to go. आप जहां भी चाहते हैं मैं जाऊंगा। I will go wherever you want me to go. बढ़ते हैं आगे। You can go wherever you want. आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं। You can go wherever you want. Wherever you go, you will find the same kind of people. आप जहां भी जाएंगे आपको एक ही तरह के लोग मिलेंगे। Wherever you will go, you will find same kind of people. बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है how के साथ लग गया ever, however. हालांकि, तथापि, लेकिन या फिर भी, इन चारों शब्दों के जगह पे आप however का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल देखेंगे, however I know this. फिर भी मुझे ये पता है। हालांकि मुझे ये पता है, फिर भी मुझे ये पता है, एक ही बात है। however I know this. However you should go. हालांकि आपको जाना चाहिए। However you should go. हालांकि आपको जाना चाहिए। However he tried. हालांकि उसने कोशिश की, है ना? हालांकि उसने कोशिश की। However he tried. However the salary was good. हालांकि वेतन अच्छा था। देखिए इसके आगे पीछे वाक्य होता है ना? However the salary was good. हालांकि वेतन अच्छा था लेकिन मैंने जॉब छोड़ दी। However the salary was good. लेकिन मैंने जॉब छोड़ दी। इस तरीके से however का इस्तेमाल होता है। क्लियर है? However no one wanted to listen to him sing. लेकिन कोई भी उसे गाना गाते हुए नहीं सुनना चाहता था। However no one wanted to listen to him sing. लेकिन कोई भी उसे गाना गाते हुए नहीं सुनना चाहता था। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है whoever. मतलब कोई भी हो, कोई भी या जो कोई। Whoever. इस्तेमाल देखेंगे, whoever can come, please come. जो कोई भी आ सकता है कृपया आए। Whoever can come, please come. Whoever you are. आप जो भी हैं, आप जो कोई भी हैं। Whoever you are. Whoever wants this can come. जो कोई भी इसे चाहता है आ सकता है। Whoever wants this can come. जो कोई भी इसे चाहता है आ सकता है। Whoever knows about it can tell. जो कोई भी इस बारे में जानता है वो बता सकता है। Whoever knows about it can tell. Whoever wants can go there. जो कोई भी चाहे वहां जा सकता है। Whoever wants can go there. अगला शब्द है whomever, यानी कि जिसे, जिस किसी या जिसे भी। जिसे, जिस किसी या जिसे भी। इस्तेमाल देखिए, You can invite whomever you like. आप जिसे चाहे उसे आमंत्रित कर सकते हैं। You can invite whomever you like. Call whomever you want to call. आप जिसे चाहे कॉल करें। Call whomever you want to call. Whomever you may know you can call. जिसे भी आप जानते हैं आप बुला सकते हैं। Whomever you may know you can call. अगला शब्द है हमारे पास whatsoever. Whatsoever यानी कि जो भी या किसी भी। Whatsoever. इस्तेमाल देखेंगे, whatsoever happens. चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, whatsoever happens. I am with you whatsoever you will do. मैं तुम्हारे साथ हूं जो भी तुम करोगे। I am with you whatsoever you will do.
अगला शब्द है whosoever, यानी कि जो कोई भी, whosoever. Whosoever wants to go can go, जो कोई भी जाना चाहे जा सकता है. Whosoever wants to go can go. Whosoever knows tell me, कोई भी जानता हो मुझे बताओ. Whosoever knows tell me. अगला शब्द है whomsoever, यानी कि जिस किसी. whomsoever, जिस किसी. इस्तेमाल देखिए, call whomsoever you know, जिस किसी को भी तुम जानते हो उसे बुलाओ. call whomsoever you know. The ruler chooses whomsoever he wanted to. शासक ने उसे चुना जिस किसी को वो चाहता था. The ruler chooses whomsoever he wanted to. शासक ने उसे चुना जिस किसी को वो चाहता था. क्लियर है?